नाजरीन, मशरक़ वस्ती में इसराइल की दहशत गर्दी और अमरीका की जानिब से इसराइल की हिमायत पर अमरीकी सदर जो बाइडन मुश्किल में फंस गए हैं। अमरीकी फ़ौज के अंदर से ही इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने लगीं। अमरीकी फ़ौज की जानिब से इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की अमरीकी पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इंकशाफ सामने आया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी फ़ौज के सीनियर अफसरान में इस वक्त ये बहस जोर पकड़ चुकी है कि इसराइल की हिमायत में मजीद अमरीकी फ़ौजियों की मशरिक़ वस्ती की तरफ रवानगी खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल में मजीद इजाफे का खतरा पैदा कर सकती है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल की हिमायत के लिए हमारी मिलिट्री पॉलिसी का मकसद अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों और सफारतकारी के ज़रिए कशीदगी में कमी लाना है। ताहम पेंटागन में कुछ सीनियर फ़ौजी हुकाम इस पॉलिसी से मिलने वाले नताइज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मतलूबा नताइज पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद पेंटागन ने गुज़श्ता 12 माह के दौरान इसराइल को अरबों डॉलर का असलहा फराहम किया, जबकि इसके साथ ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और फाइटर जहाज भी भेजे, जबकि 43,000 फौजियों को भी खित्ते में तैनात किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इस सब के बाद अब पेंटागन के सीनियर हुकाम की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि इसराइल मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी जारहियत में इजाफा करता जा रहा है और लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ भी इसलिए शुरू की हैं कि वो जानता है कि अमरीकी जंगी बेड़े पर मौजूद मुसल्लह जत्थे और दर्जनों जंगी जहाज़ किसी भी ईरानी जवाब पर इसकी मदद के लिए तैयार हैं। अमरीकी फ़ौज के एक अहदेदार का कहना है कि इसराइल हमास और हिज़्बुल्लाह का खात्मा करने के लिए अपने देरीना अज़ाइम हासिल करने के लिए अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता है। मशरिक़ वस्ती में अमरीकी एयरफोर्स के साबिक़ कमांडर और मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर ने पेंटागन की एक मीटिंग के दौरान ये मामला उठाते हुए कहा कि अगर आप इसराइल हैं और आप मिलिट्री प्लानर हैं तो आप वो सब कुछ अभी कर लेना चाहेंगे जो कुछ आप खित्ते में करना चाहते थे। आपको वो सब अभी कर देना है क्योंकि इसके बाद आप ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। बाइडन इंतज़ामिया के हुकाम के मुताबिक हमने इसराइल से कहा था कि लेबनान पर ज़मीनी हमले में वो अपनी कार्रवाइयाँ महदूद रखेगा, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते लेबनान पर इसराइली हमलों से ज़ाहिर ये होता है कि उसने पहले ही किसी बहुत बड़े ऑपरेशन का मंसूबा बनाया हुआ था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर वो इसराइल की जगह होते तो ईरानी तेल की तंसीबात पर हमले के बजाय किसी मुतबादिल जगह पर गौर करते। अमरीकी सदर का कहना था कि इसराइल ने अभी तक ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों के इसराइल के ईरानी तंसीबात पर हमलों के बयान पर उनका कहना था कि हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमला छोटा होगा। जो बाइडन ने मजीद कहा कि उनकी इंतज़ामिया से ज़्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। ये बात इसराइली वज़ीर आज़म को जाननी चाहिए। अगर वो इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इस बात से वाकिफ़ नहीं, मगर वो इस पर इन्हिसार भी नहीं कर रहे। दूसरी जानिब साबिक़ अमरीकी सदर और मौजूदा सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके ख्याल में इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर देना चाहिए। सदारती इलेक्शन की मुहिम के दौरान रियासत शुमाली कैरोलिना में एक तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन की जानिब से ईरान पर हमलों की हिमायत ना करना गलत है। हमें जिस सबसे बड़े खतरे का सामना है वो ईरान के जौहरी हथियार है। पहले ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला किया जाए, दीगर मामलात को बाद में देखेंगे।